हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है हमारी रुचिरा पुस्तक का चैप्टर 12 विद्याधनम अर्थात विद्या रूपी धन। इसके अंदर आपके में कुछ श्लोक बताए गए हैं, जिनमें से पहला श्लोक है आपका न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। पूरे चैप्टर के अंदर विद्या के महत्व के बारे में बताया गया है, जिसमें पहले श्लोक में विद्या रूपी धन के बारे में बताया गया है कि विद्या रूपी धन न चौरहार्यम यानी न चोरों द्वारा चुराया जा सकता है। विद्या रूपी जो धन है वह न चोरों द्वारा यानी विद्या रूपी धन को चोर नहीं चुरा सकते हैं। आगे न च राजहार्यम, राजहार्यम यानी होता है राजा द्वारा छीनना, अर्थात कि और न राजा द्वारा छीना जा सकता है। न भ्रातृभाज्यम अर्थात न भाई द्वारा बांटा जा सकता है। न च भारकारी और ना ही भारकारी यानी होता है वजन बढ़ाने वाला, यानी और न ही वजन बढ़ाने वाला है। आगे व्यय कृते अर्थात खर्च करने पर, किसको? विद्या रूपी धन को, कि खर्च करने पर नित्यम, नित्यम यानी होता है प्रतिदिन या रोजाना। नित्यम मीन्स प्रतिदिन या रोजाना। वर्धत एव, वर्धत एव अर्थात बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। विद्याधनम अर्थात विद्या रूपी धन, विद्याधनम यानी विद्या रूपी धन। सर्वधन प्रधानम यानी सभी धनों में प्रधान है या सभी धनों में श्रेष्ठ है। विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है या श्रेष्ठ है। तो इस तरह से आप अपने पहले वाले श्लोक का अर्थ कर सकते हो कि विद्या रूपी धन न चोरों द्वारा चुराया जा सकता है और न राजा द्वारा छीना जा सकता है, न ही भाई द्वारा बांटा जा सकता है, ना ही वजन बढ़ाने वाला है। खर्च करने पर प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। इसीलिए विद्या रूपी जो धन है वो सभी धनों में प्रधान है अथवा श्रेष्ठ है। आगे हमारा सेकंड श्लोक आता है विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोगकारी यशय सुखकरी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नेहि धनम विद्या विहीन पशु। अर्थात विद्या नाम यानी जो विद्या है, इसका अर्थ कर लेते हैं सेकंड वाले का कि विद्या, विद्या का जो नाम है, जो विद्या है वह नरस्य, नरस्य यानी होता है मनुष्य का,
नरस्य मीन्स मनुष्य का। रूपम अधिकम, रूपम अधिकम अर्थात अधिक रूप में। रूपम अधिकम मीन्स अधिक रूप में। प्रच्छन्न गुप्तम, प्रच्छन्न यानी होता है छिपा हुआ, और गुप्तम मीन्स क्या होता है, गुप्त। मनुष्य का अधिक रूप में छिपा हुआ, गुप्त। धनम, धनम अर्थात धन है। तो पहली लाइन का अर्थ क्या हुआ कि विद्या मनुष्य का अधिक रूप में छिपा हुआ गुप्त धन है, या गुप्त रूप में छिपा हुआ धन है। आगे विद्या 7वें नंबर पे, विद्या भोगकारी, यानी विद्या जो है वो भोग प्रदान करने वाली है। विद्या भोग प्रदान करने वाली है। यशे, यशे यानी होता है यश देने वाली है। सुखकरी अर्थात सुख देने वाली है, सुख देने वाली है। विद्या, विद्या मीन्स होता है विद्या गुरुणाम अर्थात गुरुओं की। गुरु यानी गुरु है, विद्या जो है वो गुरुओं की भी क्या है, गुरु है। विद्या गुरुओं की गुरु है। तो दूसरी लाइन का अर्थ क्या हुआ कि विद्या जो है वो भोग प्रदान करने वाली है, यश देने वाली है, सुख प्रदान करने वाली है या सुख देने वाली है। विद्या गुरुओं की गुरु है। आगे विद्या विदेश गमने यानी विदेश में जाने पर। विद्या विदेश में जाने पर। बंधुजनों, बंधुजनों अर्थात होता है मित्र या बंधु, कि विद्या जो है वो विदेश में जाने पर मित्र है। विद्या विदेश में जाने पर मित्र है। विद्या परा देवता, विद्या मीन्स होता है विद्या, यह जाएगा आपका 17वें नंबर पे। परा देवता, एक साथ, परा देवता यानी होता है सबसे बड़ी देवता, कि विद्या सबसे बड़ा देवता है। विद्या जो है वो सबसे बड़ा देवता है। आगे विद्या राजसु पूज्यते, राजसु यानी होता है राजाओं में। राजसु मीन्स राजाओं में। विद्या अर्थात विद्या को पूज्यते यानी पूजा जाता है। राजाओं में विद्या को पूजा जाता है। ने ही धनम अर्थात ने की धन को, विद्या में सॉरी राजाओं में विद्या को पूजा जाता है, ने की धन को। विद्या विहीन अर्थात विद्या के बिना। विद्या विहीन यानी विद्या के बिना। पशु यानी पशु के समान है। विद्या के बिना पशु के समान है कौन? मनुष्य। तो यहां पे मनुष्य अपनी तरफ से लिख सकते हैं कि विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान है। तो ये हो गया हमारे दूसरे वाले का अर्थ
कि विद्या मनुष्य का अधिक रूप में छिपा हुआ गुप्त धन है। विद्या भोग प्रदान करने वाली है, यश देने वाली है, सुख देने वाली है। विद्या गुरुओं की गुरु है। विद्या विदेश में जाने पर मित्र है। विद्या सबसे बड़ा देवता है। राजाओं में विद्या को पूजा जाता है, न कि धन को। विद्या के बिना मनुष्य जो है वो साक्षात पशु के समान है। अब पढ़ते हैं हमारा तीसरा श्लोक। केयूरहा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा वाणी एका समलं करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। पुरुषम, सबसे पहले यहाँ पे अर्थ किसका हो जाएगा? पुरुष का। कि पुरुषम यानी मनुष्य को। केयूरा ने, अर्थात केयूरा यानी होता है बाजूबंद। केयूरा यानी क्या होता है? बाजूबंद, यानी बाजू में पहनने का एक आभूषण। कि मनुष्य को ने बाजूबंद। चंद्रोज्ज्वला यानी चंद्रमा के समान उज्ज्वल। और आगे दिया हुआ है ने, यानी ने चंद्रमा के समान उज्ज्वल। हारा यानी होता है हार। मनुष्य को न बाजूबंद न चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार। न स्नानम यानी न स्नान। न स्नानम यानी न स्नान। न विलेपनम अर्थात न लेप। न कुसुमम यानी न फूलों से। कुसुमम यानी होता है फूल। न फूलों से। अलंकृता, अलंकृता यानी होता है सुशोभित। अलंकृता मीन्स सुशोभित। मूर्धजा, मूर्धजा यानी होती है चोटी। मूर्धजा मीन्स क्या होती है? चोटी। विभूषयन्ति यानी शोभा देते हैं। तो ऊपर की दो लाइनों का अर्थ क्या हुआ? कि मनुष्य को न बाजूबंद न चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार न स्नान न लेप न फूलों से सुशोभित चोटी शोभा देते हैं। क्या शोभा देते हैं? वो नीचे ही बताया गया है। या यानी जो। या मीन्स जो। संस्कृता यानी संस्कारमयी। जो संस्कारमयी। वाणिका, वाणिका यानी होता है वाणी। जो संस्कारमयी वाणी। धार्यते यानी होता है धारण की गई है। जो संस्कारमयी वाणी धारण की गई है, इसके नंबर लिख देते हैं। जो संस्कारमयी वाणी धारण की गई है वही। जो संस्कारमयी वाणी धारण की गई है वही पुरुषम यानी होता है पुरुष को। वही पुरुष को। समलं करोति यानी अलंकृत करती है या शोभा देती है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं? शोभा देती है। कि जो संस्कारमयी वाणी धारण की गई है वही पुरुष को शोभा देती है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, अर्थात अखिल यानी होता है संपूर्ण।
भूषणानि यानी होता है आभूषण, मनुष्य के संपूर्ण आभूषण। क्षीयन्ते यानी होता है नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य के जो संपूर्ण आभूषण है क्षीयन्ते अर्थात नष्ट हो जाते हैं। बागभूषणम यानी वाणी रूपी आभूषण, बागभूषणम अर्थात वाणी रूपी आभूषण। सततम, सततम यानी होता है लगातार, लेकिन यहां पर अर्थ क्या हो जाएगा इसका, अच्छा या सच्चा। भूषणम अर्थात आभूषण है। तो यहां पे मनुष्य के लिए बताया गया है कि मनुष्य को क्या शोभा देता है, क्या शोभा नहीं देता है। तो इसमें कहा गया था कि मनुष्य को न बाजूबंद, न चंद्रमा के समान चमकने वाला हार, उज्ज्वल का मतलब होता है चमकने वाला हार, न स्नान, न लेप, लेप का मतलब जो चंदन आदि का हम लेप करते हैं उसके लिए कहा गया है, न फूलों से सुशोभित चोटी शोभा देते हैं, बल्कि जो संस्कारमयी वाणी मनुष्य के द्वारा धारण की गई है वही पुरुष को शोभा देती है। बाकी सारे मनुष्य के आभूषण जो है वो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाणी रूपी जो आभूषण है वही सच्चा आभूषण है। अब पढ़ते हैं चौथा श्लोक। विद्या नाम नरस्य कीर्ति ऐतुला भाग्य क्षय च आश्रय धेनु काम दुधा रतिश्च विरहे नेत्रम तृतीयम चैसा सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणम तस्मात् अन्यम उपेक्ष्य सर्व विषयम विद्या अधिकारम कुरु। विद्या नाम, सबसे पहले अर्थ किसका हो जाएगा, विद्या नाम का, कि विद्या नाम अर्थात विद्या नाम, विद्या नाम। नरस्य अर्थात होता है मनुष्य का, नरस्य मीन्स मनुष्य का। ऐतुला यहां पे दिया हुआ है ऐतुला, और यहां पे क्या दिया हुआ है, कीर्ति। अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद होता है कीर्ति ही प्लस ऐतुला। तो ऐतुला यानी होता है ऐतुलित, ऐतुला मीन्स ऐतुलित, और कीर्ति मीन्स यश। कि विद्या नाम जो है वो मनुष्य का ऐतुलित यश है। भाग्य क्षय अर्थात भाग्य के नष्ट हो जाने पर, भाग्य क्षय मीन्स भाग्य के नष्ट हो जाने पर, भाग्य के नष्ट हो जाने पर आश्रय, आश्रय मीन्स होता है सहारा, आश्रय मीन्स क्या होता है, सहारा। कौन है, विद्या, कि भाग्य के क्षीण हो जाने पर विद्या सहारा है। धेनु काम दुधा, काम दुधा यानी होता है इच्छा के अनुसार दूध देने वाली। ये जो कहा गया है वो किसके लिए, विद्या के लिए, कि विद्या इच्छा के अनुसार या फिर इच्छानुसार दूध देने वाली। धेनु अर्थात गाय है, विद्या इच्छानुसार दूध देने वाली गाय है। विरहे च विरहे, च विरहे यानी विरह की स्थिति में, यानी जब मनुष्य अलग हो जाता है उसके लिए कहा गया है कि विरह की स्थिति में, विरह की स्थिति में रति, रति यानी होता है अनुराग या आनंद, कि विरह की स्थिति में विद्या जो है
वो अनुराग या आनंददायक है। रति यानी होता है अनुराग या फिर आनंददायक, दोनों ही लिख सकते हैं कि विरह की स्थिति में जो विद्या है वो अनुराग यानी होता है प्रेम, कि प्रेम या आनंददायक है। सा यानी है वह, चे सा अर्थात वह। वह कौन? विद्या, कि वह विद्या। नेत्रम तृतीयम अर्थात तीसरा नेत्र है, कि वह विद्या तीसरा नेत्र है। सत्कारायतनम, सत्कारायतनम यानी होता है समूह। सत्कारायतनम मीन्स समूह, कि विद्या जो है वो समूह है। किसका? ये जो समूह बताया गया है वो सम्मान प्रदान करने के लिए कहा गया है कि विद्या से सम्मान प्राप्त होता है, इसीलिए कहा है कि विद्या सम्मान का समूह है। कुलस्य महिमा, कुलस्य महिमा अर्थात कुल की महिमा है, कुल की महिमा है। रत्नई बिना हो यानी होता है बिना रत्नों के, बिना रत्नों के। भूषणम अर्थात आभूषण है, बिना रत्नों के आभूषण है या बिना रत्नों का आभूषण है। तस्माद, तस्माद यानी होता है इसीलिए। इनके नंबर लिख लीजिए 11 तो हो गया था, 12, 13, 14, 15 और 16। तस्माद यानी होता है इसीलिए। यहां पर दिया हुआ है अन्यम, अन्यम यानी होता है दूसरे। अन्यम मीन्स दूसरे। सर्व विषयम, सर्व विषयम यानी होता है सभी विषयों की, इसीलिए दूसरे सभी विषयों की। उपेक्षे, उपेक्षे यानी होता है उपेक्षा करके, इसीलिए दूसरे सभी विषयों की उपेक्षा करके। विद्याधिकारम अर्थात विद्या पर अधिकार, विद्या पर अधिकार। कुरु, कुरु यानी होता है करो। तो हमारा जो चौथा श्लोक है उसका अर्थ क्या है कि विद्या नाम जो है वो मनुष्य का अतुलित यश है, अर्थात जिसे कोई नहीं तोल सकता। भाग्य के नष्ट हो जाने पर विद्या ही सहारा है। विद्या जो है वो इच्छा के अनुसार दूध देने वाली जो कामधेनु गाय है उसके समान है। विरह की स्थिति में विद्या प्रेम देने वाली है या आनंददायक है, आनंद देने वाली है। और वह विद्या तीसरा नेत्र भी है। विद्या सम्मान का समूह है, कुल की महिमा है, बिना रत्नों का जो है वो आभूषण है, इसीलिए दूसरे सभी विषयों की उपेक्षा करके विद्या पर अधिकार करो। तो स्टूडेंट, हमारा ये जो 12 चैप्टर है विद्याधनम वो कंप्लीट हो चुका है। इसे आप अच्छे से रीड करें और इसे लिख भी लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू।